हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ हूं आपके बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति की तरफ से। अभी बिहार के तरफ से आई हुई है बिहार स्टेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 जो स्टार्ट हो गया है 9/8/2023 से 23/8/2023 तक इसका लास्ट डेट है, शाम को 4:30 बजे तक। इसके पहले आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग इसमें देरी करेंगे तो आप लोग का नुकसान है। क्योंकि इस फॉर्म को भरने में समय लग रहा है, समय के साथ साथ इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन भरी हैं, और उन्हीं सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यह मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। स्पेशल फिजिकल एजुकेशन के जितने भी हमारे भाई हैं या बहन हैं, फिजिकल एजुकेशन से जो बिहार के भी फॉर्म भरने वाले हैं, कुछ लोगों को तो फॉर्म के बारे में पता भी नहीं होगा कि ये 1 दिन में भरा जाएगा, 2 दिन में कि 3 दिन में। इसका प्रोसेस है कुछ ऐसा कि लोग कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं, और बहुत से बच्चे इस फॉर्म को भरने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि यह फॉर्म बहुत डिफ़िकल्टी तौर से भराया जा रहा है और 1 दिन का यह इसमें प्रोसेस नहीं है। और फिजिकल एजुकेशन के लिए ही मैं आप लोगों को यह वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन का जो फॉर्म भराया जा रहा है स्टेट बिहार की तरफ से पेपर फर्स्ट, यानी कि आप लोग माध्यमिक के लिए फॉर्म भरेंगे पेपर फर्स्ट में केवल, और सेकंड जो पेपर का है उसमें हमारे पोस्ट का कोई चर्चा नहीं की गई, और उसमें हम उन लोग को फॉर्म को क्लिक नहीं करना है, केवल पेपर 1 में करना है। उसके बाद जैसे आप पेपर 1 में क्लिक करते हैं तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा फिजिकल एजुकेशन। तो स्टार्ट आपका वहाँ से होगा। पहले आपका, अगर आप बिहार बोर्ड से अपने आप को बिलोंग करते हैं तो बिहार से हैं तो आप बिहार स्टेट के किस ज़िले से हैं उसको आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार से आप बिलोंग नहीं करते हैं बिहार स्टेट से, तो अगर अदर स्टेट के तो उसमें अदर स्टेट भरा जाएगा। आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, स्टार्टिंग में आएगा कि आप किस स्टेट से हैं तो आपको अदर स्टेट भरना है उसमें। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, फिर उसके बाद आप लोग को पेपर 1 में क्लिक करना है। जब आप पेपर 1 में क्लिक करेंगे तो आप लोग का सब्जेक्ट खुल के आएगा। तो आप लोग को सब्जेक्ट उसमें बहुत से दिए रहेंगे, लेकिन हमको क्या किसको देखना है, फिजिकल एजुकेशन को देखना है। तो फिजिकल एजुकेशन पे क्या करना है, हम लोग को क्लिक करना है। फिजिकल एजुकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस तो उसमें फिर उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जब आप स्टार्टिंग में जाएंगे फॉर्म भराने तो पहले प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, इतना चीज़ लग रहा है। फिर उसमें आपका क्वालिफ़िकेशन भरना है। अगर आप बीपी, बीपीएड फिर एमपीएड किए हैं तो आपको बीपी स्नातक में आता है, 3 वर्षीय में आता है। उसके समकक्ष रहता है बीपीएड। बीपी हो या बीपीएड, दोनों को 50% जो दिया गया है उस पर आप लोग को क्लिक करना है, या इससे संबंधित कोई अर्हता हो, यानी इस फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आप कोई डिप्लोमा कोर्स किए हों या कुछ किए हों, तो फिर उस पर क्लिक करेंगे। तो फिर उस पर आप क्या करेंगे, फीडअप करेंगे। यानी क्वालिफ़िकेशन में हमको अपने सब्जेक्ट को, कौन सा कोर्स आपने किया है और किसके तहत आपका डिग्री आएगी। जैसे आप 3 वर्षीय स्नातक बीपी किए हैं, या फिर समकक्ष उसके बीपीएड है, बीपीएड के बाद क्या कहते हैं, इसके अर्हता और पूर्वक, यानी और कोई क्वालिफ़िकेशन इससे संबंधित हो तो वो लगाना है। तो उस पर आप लोग को क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपका नाम आएगा, नाम भरिएगा, माताजी का नाम आएगा, उसके बाद पिताजी का, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और उसके बाद क्या कहते हैं ईमेल आईडी। फिर आपका ये क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका पहला प्रोसेस है। अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, फ़ीस पेमेंट होगा। तो जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 960 रुपये है फ़ीस पेमेंट हो रहा है, बिहार बोर्ड की तरफ ले रहा है ये स्टेट। तो ये आपका पहला प्रोसेस होगा।
यानी आपका पहला प्रोसेस में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या कहते हैं आपका फीस पेमेंट होगा, उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, फॉर्म भरने का है आपका सबसे पहले जितना डॉक्यूमेंट्स है, क्या है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड या एमपीएड आपका हो अथवा करके तो आप एमपीएड लगाइएगा, लेकिन आप बीपीएड तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग का है, अगर अदर स्टेट के हैं तो उनके इतना ही लगेगा, और अगर बिहार स्टेट के हैं तो उनका जो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जात प्रमाण पत्र लगेगा। बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनका न तो निवास लगेगा न तो जात प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि वो जनरल में वो अपने आप को करेंगे। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ अदर स्टेट्स हैं वो जनरल में ही अपना कैटेगरी क्या लगाएंगे, जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जितने आपके हैं सब अपलोड होंगे स्कैन करके। जो आपका मूल जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनको स्कैन किया जाएगा, और स्कैन करने के बाद सबके कॉलम में आपका स्कैन को क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। उसके बाद अपलोड होने के बाद आप लोग का फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब होने के बाद पूरा एक बार आप लोग फॉर्म चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका जो ये फॉर्म का प्रोसेस है तीन भागों में डिवाइड है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, उसके बाद आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा, सबमिशन फेस। यह 24 घंटे का एक अंतराल है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा काम होगा। कुछ इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है हम बता देना चाहते हैं आप दोस्तों के लिए। जो समान वर्ग के बच्चों के लिए है या तो पिछड़ा वर्ग, वहाँ के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये। और ये केवल मैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में आप लोग को मैं वीडियो बनाया हूँ, और जो वहाँ के एससी हैं, एसटी हैं, दिव्यांग हैं उनके लिए 760 रुपये हैं। ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वह सीबीटी यानी कि आप लोग का ऑनलाइन कंप्यूटर बेस पे पेपर होगा, टेस्ट होगा। ओके, और यह फर्स्ट पाली या सेकंड पाली जो भी डिवाइड करेगी वहाँ का बोर्ड करेगा। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं आप लोगों को 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। जो जनरल के लिए 50% लाना है, 45% वहाँ के साथ बच्चों को, 45.5 40% और लोगों के लिए। तो हम जनरल के लिए बता रहे हैं 50% होगा। उसके बाद क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेस से चल रहा है। उसके बाद आप लोग का जो प्रवेश परीक्षा की अवधि है वो 150 मिनट का होगा, यानी कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। जो ऑनलाइन पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा, जिसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के और 100 क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो ऑनलाइन भरने का परीक्षा की तिथि है आप लोग को बता दिया गया है पहले, 9/8/2023 से 23/8/2023 तक आपका फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद आप लोग का फॉर्म कोई भी किसी प्रकार का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वेबसाइट बंद हो जाएगी। जो परीक्षा है आप लोग का भरने की विधि है, इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब आपका खोना नहीं चाहिए। क्यों, कब तक, जब तक आपका पेपर ना हो जाए और फाइनल आप लोग का रिजल्ट ना आ जाए तब तक का आप लोग का मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी। उसके बाद जो है परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरे की विस्तृत निम्नवत हैं, यही बातें हैं। आगे परीक्षा शुल्क का भुगतान है। परीक्षा शुल्क का भुगतान आप लोग को करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप लोग का क्या करना है, माध्यम से आप लोग को फॉर्म का जो पेमेंट है उसको भुगतान करना है। और इसके बाद कोई ऑफलाइन ये सब कोई मान्य नहीं होगा। तो इसके बाद फॉर्म भरना, और फॉर्म को क्या कहते हैं आप लोग को बता दिए। लॉगिन है, ये सब चीज़ों पर ध्यान देना। वेतन प्रमाण पत्र में कुछ बॉक्स होंगे उससे को भरा जाएंगे, जो अपलोड किया जाएगा फॉर्म को।
फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड और इत्यादि, जात प्रमाण पत्र, निवासी, सब आप लोग का मूल प्रमाण पत्र के स्कैन करके उसको पीडीएफ बना के वहाँ पर अपलोड किया जाएगा। प्रोसेस आप लोग को बता दिया गया है। और अपलोड रंगीन फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जो आपका फ़ोटो होगा वो रंगीन होगा और सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। जो आपका फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कैमरे से खिंचवाइए, बैकग्राउंड जो उसका होना चाहिए सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए। और जो खिंचा हुआ होना चाहिए उसमें आपका चेहरे का और कान, आँख, ये सब चीज़ें क्या है, साफ साफ दिखनी चाहिए। और किसी प्रकार की टोपी, कैप ये सब पहन के फ़ोटो नहीं मारना होगा। सिंपल में आप फ़ोटो खिंचवाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये फ़ोटो का भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। और जो हस्ताक्षर होता है फ़ोटो बच्चों उनका, वो हस्ताक्षर आपका क्या साफ साफ दिखना चाहिए। और इसमें मुख्य बिंदु है, फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार नहीं जाए। अगर आप काला चश्मा पहने हैं, इस वक्त आई फ्लू चला हुआ है जो, उसके तहत काले चश्मे लगाएं तो उसको उतार दीजिएगा। आप लोग अच्छे से फ़ोटो खिंचवाइएगा ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए बिहार में। उसके बाद इसमें अपलोड रंगीन फ़ोटो का हस्ताक्षर होगा। और प्रमाण पत्रों का जो अपलोडिंग करना है, मैट्रिक आप लोग को बता दिए जिसे हाई स्कूल बोलते हैं, जन्म तिथि उसमें सनद रहता है वो रहता है। इंटर का भी वही हाल है, स्नातक का है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी, एमएस कुछ भी किए हैं, या बीपी किए हैं, प्रोफेशनल में बीपी के बाद ही बीपीएड होना चाहिए। लेकिन बीए के बाद ही ये गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करेंगे कि ये बीए वालों को भी चांस दे रहा है बीपीएड में। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको हटाना चाहिए। और चलिए दोस्त लोग कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है इसमें, यानी कि इनका मूल प्राथमिकता होना चाहिए बीपी के बाद ही बीपीएड को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बेरोजगारी के दौर में जो भी करके नौकरी पा जाए वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका जो है मूल प्रमाण पत्र लगेंगे। अगर वहाँ के जात निवास, अगर आप लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये सबको भी अपलोड करना है आप लोग को। और आपको जो महिलाएं हैं उनके लिए भी क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो पिता के नाम या पता से निर्धारित होना चाहिए, उसको आप लोग को करना है, सब कुछ भरना है। वहाँ के लिए है, बच्चों के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। और जो आप सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद भरे पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटियां विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक सीमित वेबसाइट पर क्लिक करके निश्चित रूप से सुधार कर लें। ये आप लोग को बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब रहे हमारे क्या कहते हैं बिहार से संबंधित जितने भी फॉर्म भरने के प्रोसेस हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। और ये परीक्षा आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर फॉर्म भरा जाएगा सभी बच्चों का तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये एग्ज़ाम करा देगा, क्योंकि ये बीपीएससी के थ्रू ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। और बीपीएससी जो होता है 6 महीने में सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर देता है। उसका एक वो होता है प्रोटोकॉल, यानी कि उसी के तहत आप लोग का एग्ज़ाम होगा। और जो ये फॉर्म भरने का प्रोसेस मैंने बताया है, जितने भी हमारे प्यारे फिजिकल एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं या भाई बहन, उनको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोग के फॉर्म भरने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और आप लोग का एक एक स्टेप बताएं। कितने बच्चों का भी ये नहीं पता होगा कि फॉर्म हमारा कितने दिन कैसे भरा जाएगा और कितने दिनों में भरा जा रहा है, पहले क्या किया जाएगा। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में भी पड़े हैं, जो अभी नॉलेज नहीं उनको ये इस तरह है। और इसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ने की संभावना है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है कुछ अजीब टाइप्स का है। लोग समझ नहीं पाएंगे किस कोर्स में मैं अपना कहाँ पर क्लिक करूं और फॉर्म पर कैसे भरूं। तो इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक एक जानकारी दे दिया है। अगर किसी प्रकार की आप लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत होती है तो हमारे इन कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप लोग बोलिएगा, तो उसके बारे में हम फिर से एक बार आप लोग को वीडियो बना के इस बार अपलोड कर देंगे। जो आपको नहीं समझ में आता उसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि जितने भी हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए यह जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस समय को देखते हुए
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जहाँ से भी अगर फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी आती रहेगी या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, मैं अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा और इसी तरीके से आप लोग का सहयोग करता रहूँगा निस्वार्थ। थैंक यू। जय हिंद।